एलएलसी फॉर्मेशन मतलब अगर हम आपसे एलएलसी बनवाते हैं तो जो अमेजोन सेलर अकाउंट है, अमेजोन की जो शॉप है, क्या आप वो खुद बना के देंगे हमें? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मैं इस चीज़ के ऊपर पहले भी बात कर चुका हूं कि सेलर अकाउंट आप यूट्यूब से वीडियो देखकर बनाएं, आप मुझसे इंस्ट्रक्शन लेकर बनाएं, मेथड सेम होता है। जब आप एलएलसी बनवाते हैं ना तो सेलर अकाउंट आपने खुद बनाना होता है। मतलब ये कि जब आपकी एलएलसी का प्रोसेस सारा कंप्लीट होता है, लास्ट स्टेप होता है अमेजोन की शॉप। और जब शॉप बनानी होती है तो फिर आपको गाइड किया जाता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें अरेंज करनी है, मतलब ये रिक्वायरमेंट्स क्या है। और वहां ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ गाइड किया जाए और आप आगे से अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट कर दे। नहीं जी, ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, आपने उसके मुताबिक चीज़ें अरेंज करनी है। आपने मतलब बैंक स्टेटमेंट अरेंज करनी है, उसके बाद आपने पासपोर्ट को अच्छी तरह स्कैन करना है। बैंक स्टेटमेंट जिस तरह आपको बताया जाए, जिस तरह आपको गाइड किया जाए, सेम उसी तरह आपने बैंक स्टेटमेंट के साथ करना है। अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट किस तरह से स्कैन करना है, या कोई नेशनल आईडी है या कोई ड्राइविंग लाइसेंस है वो किस तरह से करना है, ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं। उसके बाद जो अमेजोन की शॉप है ना, अमेजोन सेलर अकाउंट, ये आप खुद अप्लाई करते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ जूम पे आपको लिंक जूम का भेजा जाता है कि ये लिंक ओपन करके आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करें और आप अमेजोन की जो शॉप है ना, जो सेलर अकाउंट है, उसे अप्लाई करें। कहीं अगर आपको समझ नहीं आती, आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो सेलर अकाउंट इस तरह से बनाया जाता है। सेलर अकाउंट आपके लैपटॉप पे बनता है, आप खुद बनाते हैं। सेलर अकाउंट उस लैपटॉप पे बनाना होता है जिस लैपटॉप के ऊपर पहले कभी भी सेलर अकाउंट अप्लाई ना हुआ हो। तो जब आप हमसे एलएलसी बनवाते हैं, एलएलसी का सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट पे आपने सेलर अकाउंट बनाना होता है और वो आप खुद बनाते हैं। मेथड सेम है, हर चीज सेम है। यूट्यूब से वीडियो देखकर आप बना सकते हैं, लेकिन आप मरते कहां पे हो? रिजेक्शन ज्यादा क्यों होती है? यहां पे आप कंप्रोमाइज कर जाते हो। बैंक स्टेटमेंट और पासपोर्ट स्कैनिंग के ऊपर आप कंप्रोमाइज कर जाते हो। यहां पे कुछ लोग ये भी सवाल करेंगे, आप रिकमेंड करो कौन सी स्टेटमेंट यूज करें, तो कोशिश करें मिजान बैंक के यूज कर लें या अलाइड बैंक के यूज कर लें। ये स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी आपके पास है। लेकिन वो जिस तरह आपको गाइड किया जाएगा ना कि इस तरह स्कैन करवानी है, वहां आपका कोई सवाल नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, बड़े ऐसे नमूने मिलते हैं तो बाद में रिजेक्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो जिस तरह आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाए उसी तरह आपने सेम चीज़ें अरेंज करनी है। उसके बाद आपके साथ एक टाइम सेट होता है, फिर आप अपने लैपटॉप पे खुद सेलर अकाउंट अप्लाई करते हैं। आप यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस देख लें, सेम मेथड है। यहाँ कोई अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं बनाऊंगा तो मैं कोई अलग से बनाऊंगा, आप बनाओगे तो आप अलग से बनाओगे, तीसरा बंदा बनाएगा तो वो अलग से बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेथड सेम होता है। सेलर अकाउंट आप खुद बनाते हैं लास्ट पे, लेकिन ये चीज़ें आपने सही तरह स्कैन करवाना है, इनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और ज़्यादा चांसेस होते हैं आपका अकाउंट बन जाता है जब आप इनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उसके बाद बैंक अकाउंट की बात करें तो बैंक अकाउंट्स जो होते हैं ना, बैंक अकाउंट्स, वो भी बेसिकली जैसे पेयोनियर है या वाइस है, वो भी आप खुद बनाते हो अपने लैपटॉप के ऊपर। लेकिन उसमें भी जूम लिंक के थ्रू आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को शेयर करते हो और आपको हर स्टेप पे गाइड किया जाता है। अगर तो आपको चीज़ों का पता है तो आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, सामने हम बैठे होते हैं कहीं, अगर आप गलती करने लगे तो आपको बता दिया जाता है। सेम इसी तरह सेलर अकाउंट भी आप खुद बनाते हैं, आप खुद बनाते हैं सेलर अकाउंट। और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है पहले भी बता चुका हूँ। आपका नेम चाहिए, या तो आप इंडिविजुअल बना सकते हो या फिर आप प्रोफेशनल बना सकते हो। तो नेम चाहिए, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर चाहिए होता है, फिर आपकी एक सेपरेट ईमेल होनी चाहिए, उसके बाद आपका एक एड्रेस चाहिए होता है, उसके बाद आपका जो बैंक स्टेटमेंट है 1 मंथ से लेकर 6 मंथ के बीच में होनी चाहिए, फिर पासपोर्ट चाहिए होता है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो फिर आईडी कार्ड, नेशनल आईडी कार्ड चाहिए होता है। अब अगर इंडिविजुअल सेलर अकाउंट बनाना है तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं। इनके साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये ऊपर वाली चीज़ें तो कॉमन है, इनके साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहते हो मुझे प्रोफेशनल बनाना है तो उसमें एक एलएलसी, आपकी एलएलसी यूएसए के अंदर एक कंपनी है वो चाहिए होगी, तो आपका प्रोफेशनल अकाउंट, या तो आप डायरेक्ट प्रोफेशनल सेलर अकाउंट बना सकते हैं या पहले आप इंडिविजुअल बना के बाद में उसके अंदर एलएलसी डाल सकते हैं। तो जो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि अगर आप एलएलसी बनाते हैं, हमारी सारी एलएलसी कंप्लीट कर देते हैं, तो सेलर अकाउंट कौन बना के देगा? सेलर अकाउंट आप खुद बनाएंगे, बट ये है कि उसमें सामने दूसरी तरफ हम बैठे होंगे। आपका काम है हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, सेलर अकाउंट बनाने से पहले 2-3 यूट्यूब की वीडियोस देख लें, उसके बाद चीजें जब आपकी रेडी हो जाए आप बोलें, आपके साथ जूम का लिंक शेयर किया जाएगा, आप वहां स्क्रीन शेयर करो अपने लैपटॉप की, आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। बहुत सारे केसेस में लोग कहते हैं जी नंबर कौन सा चाहिए। देखें, नंबर पाकिस्तानी नंबर पे ओटीपी नहीं आता, इसके अलावा किसी भी कंट्री का नंबर यूज करो ओटीपी आएगा, पाकिस्तानी नंबर पे ओटीपी नहीं आता। तो आपको क्या करना है, वाईकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। कैसे करते हैं, नंबर यहां से बाय यूट्यूब पे वीडियो देख लो, तो ये नंबर आपने बाय करना है। 1 साल का नंबर शायद $19 का ये मिलता है, 1 मंथ का भी ले सकते हो, 3 मंथ का भी ले सकते हो, साल का भी ले सकते हो, अगर तो आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो, ठीक है। पाकिस्तानी डिटेल पे थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप अगर इन चीजों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका अकाउंट बन जाता है। पाकिस्तान से हटके आप किसी भी कंट्री में हो, किसी भी कंट्री में हो, वहां की डिटेल पे जब आप सेलर अकाउंट बनाओगे तो वहां कोई इतना मसला नहीं होता, ठीक है। वहां अगर इनके साथ थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज हो भी जाए तो इशू नहीं होता, लेकिन यहां पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी आईपी को यूज करके आप जब सेलर अकाउंट अमेजोन यूएसए का बनाओगे तो वहां कंप्रोमाइज किसी चीज का नहीं होना चाहिए। तो सेलर अकाउंट आपने खुद बनाना है। आपको पहले इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, आपको गाइड किया जाएगा, बैंक स्टेटमेंट किस तरह की होनी चाहिए आप वो दिखाओगे, पासपोर्ट आप दिखाओगे कैसे स्कैन किया है। उसके बाद आप खुद अप्लाई करोगे, लैपटॉप को ऑन करके आपको लिंक भेजा जाएगा, आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके खुद अप्लाई करोगे। कहीं अगर समझ नहीं आती तो आपको गाइड कर दिया जाएगा।